Good morning, dear students. As you know that we are going through the second chapter of your English supplementary book, that is Bringing Up Carry. और ये स्टोरी एक हाथी के बच्चे की है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कैरी को आदत पड़ जाती है फल चुरा खाने की। डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर फलों की टोकरी रखी रहती थी, उसमें से वो फल चुरा के खा जाता था और इल्जाम लगता था बच्चे पर या नौकरों पर। एक दिन उस बच्चे ने जो कैरी को पालता था, उसने कैरी को बनाना चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसने सबको ये बता दिया कि चोरियां मैं नहीं, ये कैरी करता था। फिर उसने कैरी को डांटा भी और कैरी उस दिन के बाद इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने कभी भी चोरी नहीं की। अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। किसी भी हाथी को यह सिखाना बहुत जरूरी होता है कि कब उसको बैठना है, कब उसको चलना है, कब उसको तेज चलना है और कब उसको धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। आप उसको ये सारी चीजें ऐसे सिखाते हो जैसे आप बच्चे को सिखाते हो। जैसे आप बच्चे को चलना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, खाना सिखाते हो, उसी तरीके से हाथी के बच्चे को भी हर चीज बड़े ही संजीदगी से सिखाना पड़ता है। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। जब आप उसको धत बोल करके उसका कान पकड़ते हैं, खींचते हैं कान पकड़ उसका, तो वो सीख जाता है धीरे धीरे कि उसको बैठना है। ऐसा आप कहते हैं तो उसको बैठना है। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज अ सिग्नल टू वॉक। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप जब उसको माली बोलते हैं और उसकी सूंड को आगे खींचते हैं तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये उसके चलने का सिग्नल है। मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं कि उसको अब चलना है। कैरी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। कैरी ने माली का शब्द जो था, माली सिग्नल जो था बैठने चलने वाला, वो तो केवल 3 बार में सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन जो धत का सिग्नल था बैठने वाला, वो उसको सीखने में लगभग 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो नीचे बैठने में अच्छा नहीं था, मतलब उसको नीचे बैठने में अच्छा नहीं लगता था और उसको नीचे बैठने में दिक्कत होती थी। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आप जानते हैं कि किसी भी एलिफेंट को, किसी भी हाथी को नीचे बैठना सिखाना क्यों जरूरी है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो आपसे बहुत ऊंचा होता चला जाता है, बहुत मतलब उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। जितना कि आप ऊंचे होते हो उससे कहीं ज्यादा उसकी ऊंचाई हो जाती है। सो दैट व्हेन ही इज 2 और 3 years ओल्ड, जैसे ही वो 2-3 साल का होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। और आप उसकी पीठ पर केवल सीढ़ी लगाकर ही चढ़ सकते हैं। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? कहता है इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसको धत कह करके बैठना सिखा दें, जिससे कि हम उसकी पीठ पर चढ़ सके, क्योंकि कोई भी सीढ़ी लेकर चलेगा नहीं हर जगह, इसलिए उसको बैठना सिखाना बहुत जरूरी है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। किसी भी हाथी को सबसे जो मुश्किल चीज होती है सिखाना, वो होती है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। लगभग एक हाथी को यह मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। जो मास्टर कॉल होती है वो बड़ी ही अजीब सी, मतलब फुंफकारने की या फिर गरजने की आवाज होती है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और वो आवाज कुछ ऐसी होती है जैसे कोई सांप या कोई सांप और चीता या शेर आपस में लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और आपको ऐसी आवाज, मतलब उनके लड़ने की आवाज उसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं कि जब आप एक हाथी को मास्टर कॉल देते हैं तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या करे? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. कहता है कि जब आप कभी भी जंगल में खो जाएं और आपको कोई रास्ता न मिले और वहां पे अंधेरा ही अंधेरा हो, केवल ऊपर आकाश में सितारे चमक रहे हों और आप वहां पे बहुत देर रुक न सकते हो, ऐसा माहौल हो, the only thing to do then is to give the master call. तो उस वक्त आपको केवल क्या करना चाहिए? केवल आपको हाथी को मास्टर कॉल देना चाहिए। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक।
और जैसे ही ये मास्टर कॉल आप उसके कान में देते हो, वैसे ही हाथी क्या करता है, हाथी अपने सूंड से सामने वाले पेड़ को गिरा देता है। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे। इस चीज को देख करके या इस आवाज को सुन करके जितने भी जानवर आसपास होते हैं वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ टूट करके नीचे गिरता है, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो जितने भी बंदर होते हैं वो अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक शाखा से दूसरे शाखा पर भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट। आप इस चीज को चांद की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप हिरणों को, बारहसिंहों को इधर उधर भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आपको एक किसी भी शेर की या किसी चीते की, किसी बाघ की आवाज, गुर्राने की आवाज भी सुनाई पड़ सकती है कुछ ही दूर पर। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहां तक कि मतलब वो डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी आपको उससे गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ सकती है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और उसके बाद हाथी क्या करता है, उस पेड़ को गिराने के बाद में आगे के एक करके सारे पेड़ों को गिराता हुआ चला जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। अब बहुत जल्दी ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा, आप ये देखेंगे कि उस हाथी ने एक एक पेड़ को गिराते हुए आप उस जंगल से आपके घर तक का रास्ता तैयार कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक्स, टेक केयर।